हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है। क्लास फर्स्ट की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 4 है और वो बुक है मैथ्स की जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बोले तो घटाना, यानी कि हमारे पास कुछ भी चीज हो उसमें से एक दूसरी संख्या को कम करना क्या कहलाता है? वो सब्ट्रैक्शन कहलाता है। आपके पास 4 गाड़ियां हैं, आपने एक गाड़ी फेंक दी तो आपके पास कितनी रह गई? 3। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। कितने का हो? 1 का हो गया। तो इसे ही बोलेंगे आम भाषा में घटाना। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट में जब भी हम घटाते हैं, घटाने की मैंने सेंस बताई थी। जैसे कि मेरे पास 5 गाड़ी है, 1 2 3 4 5, मैंने उनमें से 2 फेंक दी, 2 निकाल दी, कितनी बची मेरे पास? मेरे पास बची 3। तो यही हमारा 3 जो है क्या हो गया? ये हो गया घटाव, है ना, कि किसी ज्यादा में से मतलब कम को निकाल देना, माइनस कर देना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का जो चिन्ह होता है वो बेसिकली यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी पहले क्या है? जीरो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी घटाने की जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक थाली में 5 सेब थे, मेरे पास एक थाली में 5 क्या थे? एप्पल थे। ठीक है, और एक थाली में मेरे पास मेरे पास एक थाली में 5 एप्पल थे और मैंने उनमें से कितने? 0 एप्पल खा लिए। तो मेरे पास वो जो एप्पल हैं वो कितने बचेंगे अभी? तो मेरे पास वो एप्पल बचेंगे टोटल कितने भी? 5। तो यही जो संख्या है निकल कर जो आई है, देखो 5 में से एक संख्या भी निकाल दी हमने और जब भी हम पे क्या बचा? 5 ही बचा। तो यही कहलाता है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है? इसमें उसी संख्या, एक संख्या से केवल 0 को निकाला जाता है। और वो संख्या कौन सी है? वो संख्या कोई सी भी हो सकती है जिसमें से हम 0 को निकालते हैं। ठीक है, तो जीरो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? कोई भी संख्या हो उसमें से 0 को माइनस कर दो, वही संख्या बचेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज 4.1 में आपका ये कह रहा 5 माइनस 0। तो 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 5, क्योंकि क्या है? ये है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। 16 माइनस 0 16 ही बचेगा। 25 माइनस 0 25, 1 माइनस 0 1, 12 माइनस 0 12, 8 माइनस 0 8, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2, 11 माइनस 0 11, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 5, 21 माइनस 0 21, 15 माइनस 0 15, 30 माइनस 0 30, 45 माइनस 0 इज इक्वल टू 45। तो ये क्या था हमारा? ये था जीरो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी कि किसी भी संख्या से 0 को घटाना। तो जिस संख्या से हम 0 को घटाते हैं वही संख्या में उत्तर में प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बनने, अब ये सीधा सीधा आपसे क्या करा रहा? सब्ट्रैक्शन करा रहा। 8 माइनस 4, मैंने बताया था ना, ये जो चिन्ह होता है ना, यही होता है किसका? घटाना का। घटाना मतलब बोले तो कम करना। क्या करना? कम करना। ठीक है, तो घटा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहा है 8 माइनस 0। मेरे पास क्या है? मेरे पास 8 कार है। इसे ले चलते हैं पहले, तो ये छोटे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इन सवालों को देख लेते हैं। इन वाले सवालों को देखते हैं पहले। मेरे पास क्या है? मेरे पास 8 गाड़ियां हैं, मुझे उनमें से माइनस करनी है 4 क्योंकि वो हो गई खराब। तो मेरे पास कितनी बची? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं 8 गाड़ियों को ऐसे लिख लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मेरे पास कितनी कम हो गई है? 4। तो 4 मैंने निकाल दी, 1 2 3 और 1 4। तो मेरे पास कितनी बची है टोटल मिलाकर? मेरे पास बची है, मेरी गाड़ियां मेरे पास बची है 1 2 3 4। तो मेरे पास कितनी बची? 4 गाड़ियां। तो यही जो क्या होता है हमारा, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका बेसिकली 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1, 1 2 3 माइनस 1, तो कितने बचे? 2। यहां पर सीधा सीधा 2। 10 माइनस 5, 10 है, माइनस 5 होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
कितने माइनस करने 5, 1 2 3 4 5, कितने बचे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम अपना 5। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट 5 माइनस 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कम कर दिए, कितना बचा, ओनली 1 बचा मेरे पास। ठीक है, अब वो कह रहा है 9 माइनस 4, 9 माइनस 5, तो हमारे पास कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने घटा दो 4 5, 1 2 3 4 5, कितने बचे 1 2 3 4, यहाँ पर बचे 4। अब वो कह रहा है नेक्स्ट 15 माइनस 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस कितना करना 7 करना। ठीक है, तो माइनस 7 का मतलब 7 को इरेज कर दो, तो मैंने कितने कर दिए, 1 इरेज 2 इरेज 3 4 5 6 7, 7 इरेज करने के बाद मेरे पास कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरा। अब ये 7 माइनस 3, ठीक है, ये हमारे पास 8 अवेलेबल है, तो इसी को अब 7 बना लिया मैंने, और कितना करना -3, 1 2 3, कितना बचा 1 2 3 4, आ गया हमारा कितना यहाँ पर 4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वो बात कर रहा है इसमें, वो कह रहा है 11, 11 माइनस 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना माइनस करना है इसमें से 6, तो 6 माइनस करने के लिए हम घटा लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो कितना बचा 1 सॉरी, तो कितना बचा 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पर हमारा 5। ठीक है, अब वो नेक्स्ट कह रहा है 6 माइनस 4, तो वही सेम तरीका सेम प्रोसेस से हमें करना 1 2 3 4 5 6 माइनस 4 1 2 3 4, कितने बचे 2 बचे। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब देख लेते हैं इधर आकर बाकी सवालों को। ठीक है, अब आपके सवाल बचे ये वाले, इसको थोड़ा सा ये आपकी बुक के सवाल है। ठीक है, अब हम इनको कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है 0 माइनस 0, यानी कि ऐसे मान के चलो मेरे पास एक थाली है उसमें कुछ भी नहीं है, और मैंने उसमें से एक थाली है उसमें भी कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास क्या बचेगा, दोनों थालियों में से कुछ भी सामान को नहीं घटाया जाएगा, मतलब कुछ भी जो सामान है, कुछ भी नहीं जो सामान है उनको घटाया जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो 0 में से अगर 0 को घटाएंगे तब भी क्या होगा, 0 प्रॉपर्टी के अनुसार 0 ही आएगा, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से घटाया जाए, तो हमने किस संख्या से घटाया था, हम 0 से घटाए, तो पहली वाली संख्या क्या 0, तो उसी को सेम उतार देंगे एज इट इज। ठीक है, उसके बाद 13 माइनस 4, तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसमें से कितना 4 कर लेना, माइनस कर लेना 4, 1 2 3 4, कितने बचे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ बचा हमारा 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2 माइनस 0, तो वही प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी 0 माइनस वाली, तो जो जिस संख्या में से 0 माइनस होगा वो संख्या एज इट इज वहीं पर उतर जाएगी। ठीक है, उसके बाद 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 घटाते तो 5 आता है, उसके बाद 14 माइनस 7, तो 7 आता है, 11 माइनस 8, तो कितना आता है 3 आता है, 7 माइनस 4 3 आता है, 7 माइनस 3 4 आता है हमारा, 16 माइनस 8 8 आता है, 18 माइनस 3 15 आता है, 5 माइनस 5 0 आता है, 6 माइनस 3 3 आता है। इसे देख लेते हैं एक बार, 5 माइनस 5, तो हमारे पास 5 चीजें 1 2 3 4 5, अब मैंने उसमें से क्या कर दिया, मैंने 5 घटा दी, 1 2 3 4 5, 5 घटा दी, तो मेरे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 0, तो इसीलिए वो क्या आया था वहां पर आया था भैया मेरे 0। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा होता है यहीं पर,
ये 4.1 होती है खत्म। अब आगे चलते हैं 4.2 की तरफ। ठीक है, 4.2 को बोर्ड पर उठा कर ले चलते हैं। ओके, अब आगे हमारी 4.2 उठकर बोर्ड पर। अब इसे करते हैं जैसे कि ऑफिशियली पहला वाला जो ये सवाल है इसे देख लेते हैं। ठीक है, ये जो पहला वाला सवाल है ये है 3175 माइनस करना है और इस पे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है 10। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसे माइनस। ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें बताया था ऐड करने में भी सबसे पहले कहां से चलते हैं, 1 की तरफ से। तो सबसे पहले क्या है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 चीजें थी, उसमें से मुझे 5 खत्म करनी है, 5 काटनी। 1 2 3 4 5 कितनी बची मेरे पास, 2 बची। किसमें, वंस में। वंस में मेरे पास 2 बची। अब मेरे पास इधर कितनी है 3, 1 2 3 3 माइनस कितनी करनी है 1, एक खत्म कर दी, कितनी बची 2 बची। तो हमारा जो आंसर आया इसके लिए कितना है 22। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है वो अब वो कह रहा है 9 और 5, तो 1 2 3 4 5 5 माइनस 9 5 6 7 8 9 9 माइनस कितना करना है हमें 5 करना, तो 1 2 3 4 5 कितना बचा, यहाँ पे आ रहा है 4, तो ये आ गया हमारा 4। उसके बाद 7 माइनस कितना है 4, तो 7 में से 4 जाता है तो हमारे पास कितना बचा है 3। उसके बाद 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 2 गया 5। ठीक है, ये थे हमारे नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे थे हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसका है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबरों में से इन्हें घटाना है। और ये जो सब्ट्रैक्ट है ये कौन से वाले हैं हमारे, ये हैं हमारे सब्ट्रैक्शन हासिल लेने वाले। कौन से लेने वाले, हासिल। ये 1 है, ये 10 है, ये माइनस है, ये यहाँ पर दो संख्याएं हैं। जैसे मैं लिखता हूं 32 और यहाँ पर लिखता हूं 4, क्या लिखता हूं 4। अब मुझे इसमें से इसे माइनस कर, क्या करना है मुझे इसमें से माइनस कर। तो T4 होता है 10 का मतलब होता है सीधा सीधा 10। तो 10 मतलब क्या है, इसमें अगर तुम दोनों को प्लस करेंगे तो 30 + 2 32 हो जाएगा जब ये संख्या एक बनती है 32। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 किसमें है 10 में, तो 10 का मतलब गुणा होता है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 और फिर 1 में कितना है, 1 में हमारा 2 + 2 32। तो ये जो नंबर बना हुआ था 32, ये ऐसे बना हुआ पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 में से 4 गया, कितना बचा, तो 2 में से, अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक थाली में 4 सेब थे, 2 सेब थे। अब मैं तुमसे कहूं कि मुझे कितने सेब दे दो, मुझे जो है 4 सेब दे दो, तो तुम कैसे दे दोगे, तुम पे देने को चाह रहे नहीं है। अब तुम्हारे पास एक स्ट्रोक और है, तुमने एक जगह और इकट्ठा कर रखे हैं, वहां पर तुम्हारे पास कितने सेब थे, वहां पर तुम्हारे पास 3 सेब इकट्ठे।
कितने 3, बट तुम 30 मान के चलो, बट तुम उनमें से कितने निकाल सकते हो, एक बार में 10 निकाल सकते हो। कितने निकाल सकते हो 10। अगर मैं 30 में से 10 निकालूंगा तो कितने बचते, सीधे सीधे 20 बचते। और जो मैं अगर 10 यहां पर लाकर इन्हें ऐड कर दूंगा तो ये कितने हो जाएंगे 12। ठीक है ना। मेरे पास एक अनोदर टोकरी थी जिसमें से मैंने 10 निकाले और प्लस इसमें 2 कर दिए, तो 10 और 2 कितने हुए 12। अब मुझे 12 में से कितने कम करने हैं 4, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से मुझे 4 कम करने थे। तो मैं 4 कम कैसे करूंगा, 4 कम मैं ऐसे करूंगा 1 2 3 और एक ये 4। मैंने 4 कम कर लिए, अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास कितने बचे यहाँ पर बचे मेरे पास ऑब्वियसली 8। कितने से 8 से। ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर 8 से बचे, मैंने तुम्हें बताया था इसमें से सीधा निकलेगा कितना, निकलेगा 10 निकलेगा। तो 30 था, 30 में से 10 गया, कितना बचा यहाँ पर 20 बचा। और 20 और ये भी अगर टेंस में है तो टेंस में ये भी क्या माना जाएगा, ये भी उसी का ही काम करेगा। कितने का, ये भी आपका 10 का ही काम करेगा। तो 20 में से 10 गया, सीधा सीधा कितना बचा 10 बचा। और अगर हम टेंस के नीचे लिख रहे हैं तो सीधा उसे क्या लिखेंगे हम, सीधा सीधा 1 लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1818, यानी कि 10 + 8 18। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये है तुम्हारा टेंस और वंस में, ये है आपका 5 और ये इधर है 2 और ये इधर है 3 और ये इधर है 9। अब ये हमें क्या करना था, माइनस करना था। तो वंस और टेंस में तो देखो, अभी देखो टेंस वाली जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या की तुलना में। यानी कि मैं ऐसे मान के चलो, जैसे मैं तुमसे 9 सेब मांग रहा हूँ, तुम्हारे पास जबकि कितने सेब हैं 2 सेब हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। जब एक इधर से उठाओगे तो +1 इधर जाएगा। तो +1, अगर +1 नहीं आता वो पूरा 10 आता है, क्योंकि वो संख्या किसकी है, टेंस की है। पूरा कितना आता है 10 आता है। और यहाँ पर ऐसे मान के चलना 4 की जगह वो 40 रह जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 10 ही उठा सकते हैं हम सीधे सीधे। तो +1 इधर से उठाएंगे, इसमें +1 कर देंगे, इधर से माइनस होगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो +1 नहीं होगा, +10 होगा, क्योंकि वो टेंस से आ रही है संख्या वंस की तरफ। तो टेंस से वंस की तरफ आएगी तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से हमें क्या घटाएंगे 9। तो हमारा कितना बचेगा 3। और जो इधर था हमारा वो कितना था, यहाँ था 5। 5 मान लो या 50 मान लो, हमने 1 निकाल लिया या 10 निकाल लिया, ये समझ लो। तो हम क्या करेंगे, उसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 4 हमारा। और जब 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, सीधा सीधा 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बोल लेते हैं 5 2 1, और इधर क्या बचा था 3। ये वाला सवाल था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा सवाल देखो, जैसे कि 8 4 8 8 2 और 4 और 7, 8 2 4 7। ठीक है, माइनस करेंगे, 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो क्या कर लेंगे, एक कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। और 12 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से मुझे कितने कम करने हैं 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 कम कर दिए, कितने बचे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बचे मेरे पास 5, जबकि मैंने एक इधर ले लिया था। तो यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे हमारे 7, और 7 में से 4 गया, कितने बचे 3। तो इसमें आ जाएगा हमारा 35। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखते हैं, ये कह रहा है हमारा ठीक है,
चलो, तो ये कह रहा है हमारा 8 इधर से -1 करो और इधर +10 कर दो, क्योंकि ये टेंस में से निकल कर गया। तो 10 करेंगे तो 10 और 2 12, और 12 में से कितने जाएंगे? 7 जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में 7 गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे? 2 2 4 और 1 5। अब यहाँ -1 हुआ, तो यहाँ कितना बचा? 7। और 7 में से कितने माइनस हो जाएंगे अब हमारे पास? 7 में से कर लेंगे 4 माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास? ऑब्वियसली 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -1 और यहाँ पे +10 हो जाएगा। 10 और 2 12, 12 में से 9 जाएंगे, 9 और 3 12। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा? -1 हो गया तो 4, 4 में से 3 गया 1। उसके बाद इधर ले लेंगे, -1 कर लेंगे और +10 कर देंगे। तो 10 और 2 12, 12 में से 9 गया 3। अब यहाँ कितना बचा? 6 में से 1 गया 5, और 5 में से 2 गया 3। उसके बाद इधर -1 और इधर +10, 10 और 1 11, 11 में से 9 गए, 9 और 2 11। उसके बाद में यहाँ कितना बचा? 8 में से 1 गया 7, और 7 में से 3 गया 4। उसके बाद इधर से -1 और इधर +10, 10 और 8 18, और 18 में से 9 गया 9 और 9 18, 9 दूनी 18 होता। और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचा, 3 में से 2 गया, यहाँ पर बचा 1। उसके बाद -1 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि ये 10 की तरफ से वंश में आया। 10 की तरफ से कोई भी संख्या वंश की तरफ आएगी तो वो 10 के साथ में आएगी, हमेशा 10 मान कर आएगी। ठीक है, 10 के रूप में निकल कर आएगी। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, ये बचा 5, और यहाँ पर कितना? 7, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, ये हो गया आपका यहीं पर खत्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देख लो, यहां पर वही सेम उसी तरह का सवाल। क्या कह रहा है? ये है 6 और ये इधर 0, तो यहां से -1 करो और यहाँ कितना करो? प्लस का 10, 10 और 0 10 हो गए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ हो गए 5, 5 में से 4 गया 1। इधर -1 कर दो, इधर +10 कर दो, 10 और 2 12, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ रह गया 6 में से गया 5, और 5 में से 4 गया 1। उसके बाद यहाँ पर कर दो -1 और यहाँ पर कर दो +10, 10 और 6 16, 16 में से 8 गया 8। उसके बाद यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। अब की बार क्या है? अब की बार हमें ये सवालों को बनाना भी है अपने पास से। तो ये कह रहा है देयर वर 82 बैलून्स, देयर वर 82 बैलून्स। तो हमारे पास कितने गुब्बारे थे? 82 बैलून्स थे। ठीक है, 50 ऑफ देम गॉट ब्रस्ट, उनमें से 50 क्या हो गए? फट गए। तो हाउ मेनी बैलून्स आर लेफ्ट? ठीक है ना, 82 में से 50 जाएंगे तो घटाने पड़ेंगे, फट गए वो तो 2 में से 0 गया तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 8 में से 5 जाएगा तो 3। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ बस, एक बस में 65 पर्सन कैन सिट इन ऑल, तो कितने लोग बैठ सकते हैं? 65 बैठ सकते हैं। 42 सीट्स आर ऑक्यूपाइड, उनमें से 42 सीटें भरी हुई हैं। तो वो कह रहा है हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी, कितनी सीट उनमें से खाली है? तो 65 लोगों की सीट है और 42 भरी हुई है, तो कितने बचे? तो देखो 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, 23 पर्सन और बैठ सकते हैं। ये कह रहा है मैरी हैज 36 येलो बैलून्स, मैरी के पास 36 कैसे गुब्बारे? पीले, एंड 15 ग्रीन बैलून्स, और उसके पास कितने? 15 कैसे? हरे गुब्बारे हैं। तो हाउ मेनी मोर येलो बैलून्स डज सी हैव, तो उसके पास हरे गुब्बारों से जो पीले गुब्बारे वो कितने ज्यादा हैं? तो इसे भी क्या कर लेंगे? माइनस, तो 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, आगे चलते हैं।
विकी हैड 65 स्वीट्स, तो विकी हैड 65 स्वीट्स, ही गैव 48 स्वीट्स टू हिज फ्रेंड, और उसने 48 उसको दे दी, उसके दोस्त को दे दी। हाउ मेनी स्वीट्स वर लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितनी मिठाई बची हुई है, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे, माइनस करने के लिए देखो यहाँ 5 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या कर लेंगे, 1 कैरी ले लेंगे, जब 10 हो जाएगा, 10 में से 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15, और 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। अब यहाँ 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो हमारे पास बचेगा 17 आंसर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सोनू परचेज 52 आइसक्रीम, सोनू ने 52 आइसक्रीम खरीदी, 36 ऑफ देम वर ऑरेंज फ्लेवर्ड, कितनी, 36 कैसी थी, ऑरेंज फ्लेवर वाली थी, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम वर नॉट ऑरेंज फ्लेवर्ड, तो अगर 36 ऑरेंज वाली थी तो बाकी जो है ऑरेंज वाली कितनी नहीं थी वो निकालनी है। तो हमें क्या करेंगे, वही 2 में से 6 नहीं जाएगा तो -1 और प्लस का 10, 10 और 2 12, 12 में से 6 गया 6, और 5 में से गया 4, 4 में से 3 गया 1, सॉल्व। उसके बाद अ फ्रूट सेलर बॉट अ बास्केट हैविंग 75 एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर के पास 75 क्या है, सेब है। आउट ऑफ दीज 53 वर फाउंड रूटन, उनमें से 53 कैसे पाए गए, बेकार पाए गए 53। अब कह रहा हाउ मेनी एप्पल्स वर गुड, कितने सेब उनमें से अच्छे थे, तो क्या कर लेंगे, 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, और 5 में से 7 गया तो ये बचेगा 2, तो उसके पास 22 एप्पल्स कैसे थे, गुड थे, गुड कंडीशन में, ठीक है। अब स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4, इसमें दे रखे इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ। क्या कह रहा है, टिक राइट द करेक्ट आंसर, जो भी इसमें ठीक हो उस पर क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो पहला है 9 - 0, जीरो की प्रॉपर्टी बताई थी भैया, जीरो को काय भी नंबर, जीरो में से काय भी नंबर को जोड़ो, जीरो को काय भी नंबर में से घटाओ, कोई नंबर उत्तर में आया करे। तो 9 को 9 जू का 2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 8 - 5, तो 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते, उसके बाद है एक रात 13, 13 - 8, या 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए तो कितने बचे, 14, 13 में से 8 देंगे 14 कैसे बच जाएंगे, 9, 9 भी ना बचने की थी, 5, हाँ 5 ही बचे। उसके बाद कह रहा है 90 - 18, बड़ा क्वेश्चन होगा तो तुम्हारे लेवल से, तो 90 माइनस कितने, 18, बताया था ना, यहाँ से 1 माइनस कर लो और इसमें प्लस कितने कर दो, 10, तो यहाँ हो गए 10 + 0 10, और 10 में से 8 गया कितने बचे, 2, 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 1 गया, ये बचे 7, और ये कहा तुम्हारा पहला ऑप्शन। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 5वां हमारा, राकेश हैज 95 मैंगोज, राकेश के पास कितने मैंगोज हैं, 95, यानी कि 95 उसके पास आम है। आउट ऑफ विच 26 आर फाउंड रोटन, जिसमें से उसे 26 कैसे मिलते हैं, खराब, ठीक है। हाउ मेनी मैंगोज आर गुड, तो कितने आम अच्छे हैं ये निकालना है। तो टोटल 95 है, उसमें से अगर खराब निकाल दें तो कितने बचेंगे उसके पास, अच्छे अच्छे बच जाएंगे। तो वही अच्छे अच्छे निकालने के लिए हम करते हैं 95 - 26, तो वही -1 कर लो, इधर +10 कर लो, 10 और 5 कितने हो गए, 15, और 15 में से 6 गए, 15 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 9, 9 में से 1 गया 8 बचे, और 8 में से 2 गया, 8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे भैया 6, तो ये बचा हमारे पास 69। उसके बाद ये कह रहा थोड़ा सा पजल टाइम भी खेल ले रहे हैं इनसे, है ना। ये क्या कह रहा है, डू द सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स, कलर ईच बॉक्स एज डायरेक्टेड, हर बॉक्स में कलर करना है जैसे बताया गया है। इफ द आंसर इज, यदि तुम्हारा उत्तर क्या आता है, अगर तुम्हारा उत्तर आता है 0 तो बॉक्स को करना है हरा, अगर तुम्हारा उत्तर कैसा है 0 तो बॉक्स को कैसा करना, हरा। तो ठीक है भैया मेरे, करते हैं। तो देखो 9 में से 4 गया 5, 0 नहीं आ रहा, 6 में से 5 गया 1, 0 नहीं आ रहा, 8 में से 8 गया 0, तो इसे बॉक्स को क्या कर दो, हरा, लो जी, हरा हो गया, और ये हरा हो गया बहुत ज्यादा डीप, ठीक है ना। हरा कैसा हो गया, हरा हो गया ज्यादा ही डीप। दोबारा कर लेते हैं, ये लो तुम्हारी पहचान बताने के लिए, ठीक है ना, हो गया हरा।
जीरो। फिर देखो जीरो किस किस में आ रहा है, 5-2 नहीं आएगा, 7-3 नहीं आएगा, 9-3, 9-7 इसमें से किसी में भी नहीं आएगा। अब वो नेक्स्ट करा, अगर 1 और 2 उत्तर आता है तो रेड करना बॉक्स को, क्या आता है 1 या 2 आता है तो ठीक है। 9 में से 4 गए 5, 1 नहीं आ रहा, 6 में से 5 गया 1 मिल गया ना 1, तो ये हमारा हो गया रेड। ठीक है भैया मेरे, 1 आता है या 2 आता है, तो 9 में से 7 गए ये बचे 2, 7 में से 6 गए ये बचा 1। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा 3 और 4 आता है तो कलर द बॉक्स येलो। अगर उत्तर कितना आता है 3 या 4 में से 1 आता है तो बॉक्स कैसा करना है पीला। 3 आता है, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 4 में से 0 गया 4 ही बचेगा, तो 3 और 4 तो 3 या हमें मिलेगा ना, 3 और 4 आ तो बॉक्स कर दो येलो। 7-3 कितना आया 4। उसके बाद वो कह रहा है 9-3 ये ज्यादा होगा। 5 और 6 आता है तो बॉक्स को कर रहा है नीला, तो 5 और 6 आएगा तो बॉक्स कैसा करना, 9 में से 4 गया 5 तो ये हो जाएगा हमारा नीला। ठीक है, और 9 में से 3 गया तो ये होगा 6, तो बॉक्स कैसा हो गया हमारा नीला। ठीक है, अब तुम अपनी में अपने ठीक ठाक कलरों से न भर लेना, जैसे मैंने बताया वो तो सही है। उसके बाद वो कह रहा है ए फ्रूट सेलर हैड 12 एप्पल्स, एक फल विक्रेता के पास कितने सेब हैं 12 सेब। ही सोल्ड 8 एप्पल्स, 12 थे 8 बिच गए, कितने बचे 4 बचे। हाउ मेनी एप्पल्स वर लेफ्ट, कितने सेब बच गए 4। कलर द एप्पल्स विच वर लेफ्ट विद द फ्रूट सेलर, तो इनमें से कोई भी 4 सेब पकड़ो और चारों में क्या कर दो, चारों में कर दो कलर। कैसे कलर का, रेड कर दो अपनी मर्जी से, 1 2 3 और एक इसमें 4। ठीक है, चारों में रेड कलर भर देना। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज यहीं पर खत्म। इसके बाद ये प्रोजेक्ट वर्क और मेंटल मैथ्स ये अब करा देंगे तुम्हें हम कहां पर, क्लास में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा करना। ठीक है, थैंक यू।